अगर कोई हिंदू गाय का मांस खा लिया तो उसका हिंदू धर्म खतरे में चल गया। एक स्टूडेंट को अंग्रेजों की मानसिकता वाला होना चाहिए। तोप पर जो है ना भारतीय को बांध देता था, तोप से उड़ा देता था। जब ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया तो उसको चलाने को लेकर ट्रेनिंग दिया जा रहा था। एनफील्ड राइफल को चलाने के लिए ट्रेनिंग अगर देखा जाए तो एनफील्ड राइफल को चलाने के लिए जो ट्रेनिंग दिया जाता था वह आपको बंगाल के दमदम में, फिर पंजाब के अंबाला में और पाकिस्तान के सियालकोट में इन जगहों पर एनफील्ड राइफल को चलाने का ट्रेनिंग दिया जाता था। और जानते हैं बाबू, ये जो एनफील्ड राइफल था, कहा जाता है कि एनफील्ड राइफल को चलाने से पहले उसमें कारतूस भरना होता था और एनफील्ड राइफल को चलाने से पहले जब उसमें कारतूस भरना होता था तो उस कारतूस के ऊपर जो है एक मोटी सी कवर लगी हुई थी। कारतूस के ऊपर जो है एक मोटी सी कवर लगी हुई थी और कारतूस के ऊपर जो मोटी सी कवर लगी हुई थी उस कवर को दांत से खोलना होता था और उस मोटी कवर को लेकर के यह बातें फैली, ये जो मोटी कवर है इसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है। और जब यह अफवाह फैला तो फिर हर सैनिक स्वाभिमानी नहीं होते हैं, लेकिन कुछ सैनिक बहुत अधिक स्वाभिमानी होते हैं और वो अपने धर्म के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो उन सैनिकों में ही एक बहुत स्वाभिमानी सैनिक थे मंगल पांडे उत्तर प्रदेश से थे। मंगल पांडे का मूल निवास स्थान यूपी था, लेकिन वे बंगाल के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। बंगाल के बैरकपुर के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे मंगल पांडे। तो एक बहुत स्वाभिमानी सैनिक थे, उनका नाम था मंगल पांडे। और मंगल पांडे के बारे में कहा जाता है कि ये बंगाल के बैरकपुर के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे मंगल पांडे। और इन्हें जब यह पता चला कि एनफील्ड राइफल में जो कारतूस भरना होता है, जिस कारतूस को मुंह से खोलना होता है, उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है। देखिए, गाय और सुअर की चर्बी के जरिए ब्रिटिश सेना में शामिल जो भारतीय हिंदू थे, जो मुसलमान थे, दोनों के धर्म को अंग्रेज नष्ट करना चाहता था। देखिए, जैसे हिंदू जो विशुद्ध रूप से हिंदू होगा वो गाय का मांस नहीं खा सकता है, और जो विशुद्ध रूप से मुसलमान होगा वो सुअर का मांस नहीं खा सकता है। अगर कोई हिंदू गाय का मांस खा लिया तो उसका हिंदू धर्म खतरे में चल गया, और अगर कोई मुसलमान सुअर का मांस खा लिया तो उसका इस्लाम धर्म खतरे में चल गया, मतलब उसका धर्म नष्ट हो गया, ऐसा माना जाता है। तो मंगल पांडे को पता चला, जो कि विशुद्ध रूप से हिंदू थे, तो उन्हें लगा कि हमारा धर्म नष्ट हो रहा है। तो इन्होंने एनफील्ड राइफल को चलाने से इनकार कर दिया। लेकिन शासन अंग्रेजों का था, अंग्रेजों का बोलबाला था, तो इन पर जो है काफी दबाव बनाया गया, प्रेशर बनाया गया कि नहीं, आपको एनफील्ड राइफल का प्रयोग करना ही होगा। और जब इनसे सीनियर अधिकारी इनके ऊपर दबाव बनाए तो फिर मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने अपने से सीनियर अधिकारी जनरल बाग और जनरल ह्यूडसन को गोली मार दिया। और जब जनरल बाग और जनरल ह्यूडसन की गोली मारकर हत्या मंगल पांडे ने कर दिया तो फिर मंगल पांडे को भी पकड़कर फांसी पर लटका दिया गया। और एनसीईआरटी यह लिखता है कि मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को ही पकड़कर फांसी पर लटका दिया गया। एनसीईआरटी यह लिखता है, लेकिन यह गलत है। यह जरूरी नहीं है कि एनसीईआरटी का हर फैक्ट सही ही हो, गलत है ये, समझ गए ना। कि मंगल पांडे को जो फांसी दी गई है, मंगल पांडे को फांसी दी गई है 8 अप्रैल 1857। 8 अप्रैल 1857 को जो है मंगल पांडे को फांसी दी गई है। मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया। और एक बात जानिए, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने
बहुत ही क्रूरतम रूप अपनाया था, बहुत क्रूरतम रूप अपनाया था। क्या करता था अंग्रेज जानते हैं? तोप पर तोप, तोप समझ रहे हैं? तोप पर जो है ना भारतीय को बांध देता था, तोप से उड़ा देता था। मतलब अंग्रेज ऐसा करता था 1857 की क्रांति के दौरान।